हेलो, मेरा नाम गौतम नहीं है, फिर भी मेरे साथ बड़ी गंभीर सूरत हाल हो गई थी। मैं राजस्थान के किले में रहता था। अच्छा हुआ ये कि जब इंडिया पाकिस्तान आज़ाद हुए तो आज़ादी के 3 साल बाद मुझे नींद में चलने की आदत थी। तो मैं राजस्थान से पैदल चलते चलते अगले दिन मेरी आँख खुली तो मैं कराची में था। हुआ ये कि काफ़ी साल गुजर गए। जैसे तैसे करके फेसबुक पर मुझे मेरा पुराना दोस्त सचिन मिला। मैंने सचिन से नंबर लिया, मैंने कहा जल्दी से मैं उससे कांटेक्ट करता हूँ। तो मैंने सचिन को कॉल की। सचिन ने बोला आइला। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। सो बोला आजा। अब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने सचिन को बोला यार मुझे किला दिखा। सचिन ने मुझे किला दिखाया। बहुत खूबसूरत किला था मेरा, वैसी का वैसी, काफ़ी सालों बाद थी। एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जो लाइट मैंने खोली थी जिस कमरे की, वो अभी तक खुली हुई थी। मैं सचिन को बोला ये लाइट अभी तक खुली है। उसने बोला यहाँ लोड शेडिंग नहीं होती। मैं अंदर गया। अंदर बहुत अंधेरा था। एक औरत साड़ी के अंदर, साड़ी पहनकर मतलब लालटेन हाथ में नहीं भी, घूम रही थी। अब मुझे शक हुआ या तो या शोले की शूटिंग चल रही है भूतनाथ की, पार्ट 2 बन रहा है इसका। और मुझे गुस्सा आया कि भाई मेरे किले के अंदर शूटिंग हो रही है मुझसे बिना परमिशन लिए। अब मैं डायरेक्टर को ढूंढने लग गया गुस्से में। मैं डायरेक्टर को ढूंढने लगा कि कोई काम मिल जाए। देखिए असल चीज़ है आपकी दिहाड़ी नहीं छूटनी चाहिए। आप चाहे जहाँ भी जाओ, दुनिया में कहीं भी जाओ, दिहाड़ी लगनी चाहिए। अब मुझे डायरेक्टर नहीं मिला। फिर वो औरत घूमे जा रही है इधर से उधर। अब मैंने सोचा यार कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा मैं इसको आदाब बोलता हूँ, समझिए कि पाकिस्तान से आया है। होता है ना बॉलीवुड में वो सुरमा लगा के टोपी पहन के आदाब बोल दो। फिर मैंने अपने दोस्त सचिन को बोला जाके ना काजल वाजल पकड़ के ला। वो लाया, मैंने लगाया, मैंने वो रुमाल बांधा सर पे। मैं गया उसके पास, मैंने बोला आदाब जनाब। तो उसने छुट्टी ही बोला लखनऊ से है। मैंने कहा आंटी नहीं पाकिस्तान। और वो एकदम से गुस्से में आ गई। मुझे लगा शायद पाकिस्तान का नाम सुन के गुस्से में आई, लेकिन उसको इस बात का गुस्सा था तो बोला आंटी किसको बोला हरामखोर। तो इस बात से ये तो प्रूफ हो गया औरत चाहे जहाँ की भी हो होती एक जैसी है। अच्छा मैं चुप हो गया। 2 मिनट की खामोशी, साइलेंस प्रोटेस्ट। अच्छा उस 2 मिनट के बाद मैंने बोला, मैंने कहा बदतमीज। उसने एकदम से चेहरा दिखाया, अपने एकदम से सामने चेहरा लाई। मैंने कहा ओके। उसने पूछा डरा नहीं तो। मैंने कहा मेरी जो एक्स थी वो भी इसी तरह मेरे सामने आई थी ब्रेकअप से पहले। मैंने 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 बोला मैं उसको सह गया, ये क्या चीज़ है। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और बहुत रोई, बहुत रोई। रोए जा रही है, रोए जा रही है। अच्छा मैंने कहा ये रो क्यों रही है इतना, ब्रेकअप मेरा हुआ है, ये कुत्ते की तरह रो रही, मतलब ये रो रही है बहुत ज़्यादा। एकदम से मुझे ख्याल है मैंने कहा नाटक करी कोई। अब इसको भाई मेरे किले से बाहर निकालता हुआ है, मेरे बाप दादा की जागीर है। मैं उसको बोला चलो भाई निकलो, मुझे मुझे किला बेचना है। तो एकदम से उसने बोला कि एक काम कर, बेच देना, पहले इसकी वैल्यू बता। अच्छा मैंने दिमाग में हिसाब लगाया। मैंने कहा प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान पे पहुंची हुई हैं मेरे शहर के अंदर। मैंने हिसाब लगाया और जल्दी से अपने दिमाग में कैलकुलेटर घुमाया। मैंने कहा 1 करोड़ रुपए। हंसना शुरू कर दिया। बोलती है पाकिस्तानी रुपीज़ या इंडियन रुपीज़। मैं कहा पाकिस्तानी 1 करोड़ है, इंडियन 50 लाख होंगे। हंसी। बोलती है ज़रा एक्सचेंज रेट चेक कर, 3.5 रुपये हो गए। अच्छा मैंने वहाँ फ़ौरन अपना मोबाइल खोला और एक्सचेंज रेट चेक किया और सच में 3.5 रुपये हो गए थे। मैं गवर्नमेंट को गालियाँ देने शुरू हो गया। वहीं पे अपनी गवर्नमेंट को गालियाँ दी जा रहा हूँ। मैं दिए जा रहा था एकदम से उसने बोला 1 मिनट ठहर। मैंने कहा मैं तेरी हेल्प करती हूँ। मैंने कहा किस तरह। बोलती डील करते हैं 60-40, 60% तेरे, 40% मेरे। पहले मैंने सोचा, मैंने कहा यार क्या करूँ क्या करूँ। मैंने डील को कबूल कर लिया। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम कर क्या रही थी यहाँ अकेले कमरे में, मतलब इतनी अंधेरे में अकेले कमरे के अंदर इधर से उधर लॉन में घूमे जा रही हूँ पागलों की तरह। तो उसने बोला मैं चुड़ैल हूँ। अच्छा उसने एकदम से पाँव आगे की तो उसके पैर ना पीछे की तरफ थे और मुझे लगा ये कोई भिखारी माफिया है जो कराची के अंदर होता है। मैंने कहा यार इस बात से मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं शको शुबात में था, एकदम से वो हवा में उड़ने लग गई। मैं कहा तो जैक किंग भी करता है यूट्यूब के ऊपर। मैं कहा मुझे प्रूफ दो। मैंने कहा पैसे का क्या करोगी, तुम तो चुड़ैल हो, अगर तुम्हें पैसे क्यों चाहिए भाई। 60-40 डील किस बात की। फिर उसने बताया वो थी महंगाई हो गई है वहाँ पे भी, को गाड़ी लेनी थी, सेटल होना एक भूत के साथ। मैं कहा ये कोई मसला है। मैंने कहा ये तो कोई मसला ही नहीं है। तो उसने मुझे जो जवाब दिया मैं हिल गया। वो बोला सबको अपने मसले बड़े लगते, दूसरों के मसले कुछ नहीं लगते। एक और वाकई जिसका जो भूत के साथ चक्कर था तो उसके खानदान में बड़े मसाइल चल रहे थे। इनकी तरफ से तो कोई इशू नहीं था, लेकिन वो भूत के जो खानदान वाले थे वो राजी नहीं थे, क्योंकि वो बोलते थे चुड़ैल सही नहीं है। खैर अपने अपने मसले, उनके घर का मसला है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। अच्छा मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सच है कि सबको अपने मसले बड़े लगते हैं। मैंने उससे डील डन कर ली। मैंने कहा चलो मैं ये भी मान लेता हूँ तुम चुड़ैल हो
लेकिन एक फ्रेंडली छुड़ाए लोग, स्टेट एजेंसियां हो गई, यहाँ धक्के खाना, सब कुछ सारा उसने कुछ संभाला भाई, जो सच बात है। और मुझे मेरा एंड में शेयर दे दिया। ट्रिप अच्छा रहा, मैं गोवा भी गया, मुंबई भी गया, फिर वापस आ गया। और जो मेरा एक किला था जिसको लोग वहाँ के जो लोग कहते थे हॉन्टेड हाउस, ये वो, मैंने बेच दिया भाई, ऐसे तैसे करके। पैसे भी आ गए, चीज़ें भी आ गई, मैं वापस आ गया। लेकिन ट्रिप अच्छा रहा। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।